जबलपुर के सभी लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपना वोट बैंक धड़ाधड़ बढ़ रहा है। सुंदर भाई, इलेक्शन ऑफिस से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। इलेक्शन ऑफिस से? क्यों? मिस्टर सुंदरलाल, नमस्ते। नमस्ते, एक मिनट। नमस्ते ऑफिसर जी, हमसे कोई भूल हुई है? हाँ, क्या? हमें बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके चुनाव का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। मतलब? कैंसल। क्या? पर क्यों? सुंदरलाल, आज जब हमारे ऑफिसर आपके चुनाव के नामांकन पत्र को स्क्रूटिनाइज कर रहे थे, तब पता चला कि फॉर्म पे आपके साइन ही नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके ऑफिसर के सामने फॉर्म पे साइन की थी। मेरे साइन गायब कैसे हो गए? वो तो हमें पता नहीं सुंदरलाल, मगर नामांकन पत्र पे आपके साइन नहीं होने की वजह से आपका नामांकन पत्र रद्द किया गया है और आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बस यही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया था। साइन करनी है तो ये मेरी लकी पेन से साइन कर। बिजनेस में मैंने जब इस पेन से साइन किया, मुझे हमेशा फायदा हुआ है। जीजा जी, आपने मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए जो आपकी लकी पेन दी थी, वो कहीं केमिकल वाली तो नहीं थी ना, जिसकी स्याही कुछ घंटे में उड़ जाती है? हाँ जी, ये पेन की स्याही केमिकल वाली ही है जो कुछ ही घंटों में बाष्पीभवन यानी कि पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। राम 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 राम। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? जीजा जी, आपने ऐसा खेल मेरे साथ क्यों खेला? क्योंकि तू जनता के साथ खेल खेल रहा था, इसलिए मैंने तेरे साथ खेल खेल के तुझे रोका और जनता को बचा लिया। माय डियर जीजा जी, मैं जनता के लिए तो नेता बनना चाहता था। पूछिए मेरे दोस्तों को। ओए भाई नहीं करेगा। तेरे 4 दोस्तों ने भाई कर दिया तो तू नेता बन गया। अरे नेता बनना बड़ी जवाबदारी का काम है, कोई मजाक नहीं है। कि एक दिन सुबह उठे और ख्याल आया कि ये फ्री है, क्या करे, नेता बन के चुनाव खेले और बन गए नेता। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से जो अच्छे और सच्चे नेता है, उनके वोट कट जाते हैं और लुच्चे और टुच्चे लोग चुनाव जीत के संसद में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सच में देश सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ। लेकिन कल तो तुम मुझे कुछ और ही कह रहा था। क्या? याद कर। और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों मालामाल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी, वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे भाई, अगर तू सच में देश सेवा करना चाहता है तो जो अच्छे नेता है, जो सालों से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको वोट देके जिताओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। आपकी बात सही है जीजा जी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी जीजा जी। कौन सी? आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। याद रखना ही भाई। क्या उसकी वजह से दोबारा कभी भी तुझे गलती से भी ऐसी गलती करने का ख्याल आएगा ही नहीं। जीजा जी, आज आपका दिन है, हंस लो। लेकिन आज नहीं तो कल सुंदर इस टोपी का बदला टोपी से जरूर लेगा।
चलो दया, मुंबई जाने की तैयारी करो। टप्पू चलो सामान सुमान पैक पोक करो। चलो चलो टप्पू। चल भाई चलते, चलो चल चल, खड़ा क्या है, चलो। अरे जेठालाल, कमाल कर दिया यार तुमने। सुंदरलाल चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए जो केमिकल पेन वाला आइडिया लेके आए, कमाल कमाल भाई। अरे मेहता साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एंड टाइम पे ये आइडिया दिमाग में आ गया, वरना सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अरे पर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, वो भी इस कमाल का आइडिया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अहमदाबाद वालों को सुंदर से बचाना जो था। सच कहूं तो अहमदाबाद जाने का मेरा मकसद ही यही था कि कैसे भी करके सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकूं। क्या दूर की कौड़ी लाए हो दोस्त, बड़ी दूर की सोच के गए थे अहमदाबाद। हाँ तो अब तो मानते हैं ना ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा के दिमाग को? अरे बिल्कुल मानता हूँ, क्या दिमाग पाया भाई। अब तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे। कहीं दया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? जिस ढंग से उन्होंने कप प्लेट ट्रे में रखे, शायद सुन ली। मैं चलता हूँ जेठालाल, ऑल द बेस्ट। हाँ दया मेरी बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दया दया, मैं तेरी नाराजगी समझ सकता हूँ, तेरा गुस्सा भी सही है, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैंने कहा है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे तेरी माँ की कसम। टप्पू के पापा, आपने माँ की कसम क्यों दे दी? क्योंकि मैंने अहमदाबाद में जो कुछ किया वो माँ का नाम बचाने के लिए किया। माँ का नाम बचाने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, देख तेरा वीरा अच्छा है, सच्चा है, लेकिन पॉलिटिक्स की रमत में बच्चा है। तू तो जानती है राजकारण में आए दिन कितने घोटाले उछलते रहते हैं। न करे नारायण और किसी घोटाले में तेरे सुंदर वीरा का नाम उछला तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? किसको? माँ को। अपने ईमानदार बेटे का नाम ऐसे घोटाले में उछलते देख क्या माँ खुश होती? नहीं 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 टप्पू के पापा, माँ को बहुत दुख होता। बस इसीलिए इस सदमे का दुख माँ को ना लगे, इसीलिए मैंने ये केमिकल वाली पेन की चाल चली और सुंदर को चुनाव लड़ने से रोका। वाह वाह टप्पू के पापा, सच में क्या कमाल का दिमाग है आपका। मेरे सुंदर वीरा का नाम घोटाले में उछलने से पहले ही बचा लिया और माँ को दुखी होने से बचा लिया। वाह वाह, मैं माँ को फोन करके कहूँगी ना तो माँ खुश हो जाएगी और आपका नया नाम रखेगी RKR। RKR? हाँ, राजकारण के रजनीकांत। ओहो, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నైనా వినను। मतलब कुछ अच्छा ही है। टप्पू के पापा, चाय तैयार है। दया चाय रहने दे, आज चाय कैंसल। आपको चाय नहीं पीनी है? क्यों? आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है दया, लेकिन क्या है चाय पीने से ताजगी आ जाती है, लेकिन आज मैं ताजगी के नहीं सुस्ती के मूड में हूँ। अच्छा, तो जरा सोच लेना,
दुकान जाने के लिए देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, होने दे देर। वैसे भी इतने दिनों से दुकान गया नहीं हूँ, आज 2-3 घंटे देर और सही। बापूजी भी शिरडी से आए नहीं है। बैठ, तू भी शांति से बैठ। अरे अरे टप्पू के पापा अरे बैठने हवे बैठ। सुंदर की चुनाव की खबर आई है, तब से लेके आज तक हम दोनों ऐसे शांति से कहाँ बैठे हैं। सच में अहमदाबाद से वापस घर आकर इतना अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई नारेबाजी, ना कोई भाषण वाषण, ना पैदल चल के धूप में गर्मी में वो प्रचार में जाने का टेंशन। शांति शांति परम शांति। नहीं हाँ टप्पू के पापा, हर साल धूम धड़के वाली दिवाली खत्म होती है ना, उसके दूसरे दिन मुझे भी ऐसी शांति लगती है। अरे भाई तू ऐसी बात मत कर, दिवाली तो हर साल आती है। तेरा वीरा हर साल किसी न किसी चुनाव में खड़ा रहने लगा तो मुझे सच में हिमालय भाग जाना पड़ेगा। सब बोलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वीरा समझदार है, अब तक तो उसे अपनी गलती समझ में आ भी गई होगी। तो फिर अभी कोई नई गलती करेगा? क्या मतलब कोई नया काम करेगा? हाँ, तो नया काम तो करेगा ही ना। मेरा वीरा ऐसे ही खाली बैठने वालों में से नहीं है। वो खाली करने वालों में से है। क्या? अरे भाई छोड़ ना, क्या कर रही है, दिमाग को जरा आराम दे, बैठ शांति से। अरे आप बैठिए शांति से, मुझे बहुत सारे काम है। टप्पू के लिए नाश्ता भी बनाना है अभी। अरे हाँ दया, टप्पू है कहाँ? टप्पू सेना के साथ नीचे खेल रहा है। वो लोग खेल नहीं रहे, नई शरारत का प्लानिंग कर रहे होंगे। क्या हर वेकेशन में वो लोग नई शरारत करते हैं ना। अभी इस बार वेकेशन में चुनाव आ गया, तो अभी चुनाव खत्म हो गया तो अभी चल रही होगी प्लानिंग नई शरारत की। तो आप भी टप्पू सेना की नई शरारत के लिए तैयार रहना। मम्मी पापा, मम्मी। हाँ बोल दिक्कत क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? मम्मी पापा, ऐसी बात है कि आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे पर बात क्या है वो तो बता। मम्मी सुंदर मामा आए हैं। सुंदर सच में? दया इधर आ। बोलिए। अरे अभी हमारी बात हुई ना। बेटा अच्छी कोशिश रही लेकिन सॉरी, कामयाब नहीं हुए। जाओ कुछ और सोच के आओ। मैंने कहा था ना, आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे बस बेटा हो गया ना। पापा मैं सच कह रहा हूँ, सुंदर मामा सच में आए। आप नीचे चल के देख लीजिए। बेटा बस अभी बात को और मत खींचो बेटा, जाओ कुछ और सोच के आओ जाओ। ठीक है, मत मानिए, अभी पता चल जाएगा। सुंदर, ये तो सुंदर की आवाज है। दया इधर आ। मैं तुझे भूली कहूँ या डोबी कहूँ, क्या कहूँ बोल। अरे आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, सुंदर आया है। अरे सुंदर नहीं है, ये गोली गोगी या पिंकू में से कोई सुंदर की आवाज निकाल के शरारत कर रहे है ना? नहीं पापा। टप्पू, मम्मी मैं शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। कौन है उधर? मैं हूँ। अरे वीरा, अरे जीजा जी ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच में आ गया हूँ। आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। ये ले टप्पू, ये बैग अंदर रख दे। एक मिनट रुक टप्पू, इतनी बड़ी बैग किसका सामान है ये? ये मेरा सामान है, मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा। क्या? अरे जीजा जी मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं वीरा, अब तूने बोला है ना, तो तुम्हें थोड़े दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा बस। अरे
रुक सकता, पर बैग में मेरा सामान नहीं है। तो किसका सामान है? आपका। मेरा? हाँ, आपने मुझे चुनाव प्रचार के लिए जो 100 मोबाइल दिए थे ना, वो मैं वापस लेके आया हूँ। उसमें से थोड़े पीस डैमेज हो गए, बाकी क्या 7 पीस एकदम टकाटक है, वो मैंने अहमदाबाद में रख लिए। उसका हिसाब हम बाद में समझ लेंगे। डब्बूड़ा, ए डब्बू, दादाजी, 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 आ गया मेरा डिक्का अहमदाबाद से। अरे वाह, सुंदर भी है। तो जीवता रहे। एक मिनट, आइए बापूजी। हाँ। अरे भाई सुंदर, मिठाई कहाँ है? मिठाई ला। मिठाई किसने? मिठाई बापूजी? हाँ मिठाई। अरे चुनाव तो सुंदर ही जीतेगा ना। बापूजी, सुंदर वीरा ये चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि वो नहीं हाँ? बराबर है। देख भाई सुंदर, ये राजकारण तो अपना विषय है ही नहीं है, लेकिन तू इतने उत्साह से चुनाव में खड़ा था तो मुझे लगा कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझ कर ही कर रहा होगा है? लेकिन जेठिया, तूने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। थैंक यू बापूजी। हाँ। लेकिन सारा श्रेय मुझे मत दीजिए, थोड़े बहुत श्रेय का हकदार सुंदर भी है। हाँ बापूजी, सुंदर वीरा समझ गया है कि उसकी भलाई किसमें है, इसीलिए तो वो टप्पू के पापा ने चुनाव प्रचार में जो 100 मोबाइल फोन दिए थे ना, वो देने के लिए स्पेशल अहमदाबाद से यहाँ मुंबई तक आया है। नहीं बेटा, सिर्फ मोबाइल लौटाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो और किसके लिए आया है? एक मिनट बापूजी। हाँ। जीजा जी, अभी फिर से मेरे सामने 2 रास्ते हैं, आप फिर से मुझे सही रास्ता दिखाइए। लीजिए, इसमें से एक उंगली चुनिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। एक बार तेरी उंगली चुनी थी, उसमें तूने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं अभी कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। जीजा जी, आप मेरे लिए उंगली नहीं चुनोगे तो कौन चुनेगा? अरे ना, टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं, उंगली चुन लीजिए ना। ठीक है, चल मैं तेरी उंगली चुनता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इस बार तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा कि कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है। ओके, बताता हूँ। एक उंगली का रास्ता ऐसा है कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलूंगा। कहाँ, अहमदाबाद में? नहीं, युगांडा में, जो अफ्रीका में, वहाँ अपने बहुत पहचानने वाले हैं। और दूसरी उंगली वीरा? बैक टू पेवेलियन, अहमदाबाद। हाँ, तो वो वाली उंगली कौन सी है? जीजा जी, वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? अगर वो मैं आपको बता दूंगा तो फिर उंगली चुनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। जीजा जी, आप तो समझदार है कि नहीं? ठीक है, ला उंगली। ये लीजिए। आप ऑर्डर लिख लीजिए। 100 फ्रिज, 100 एलसीडी, 100 मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हुआ है वो सब का 100 का ऑर्डर लिख लीजिए। कोई कुछ मत कर भाई, ये ट्रायल बॉल था, एक और चांस। हाँ, अभी मैं बराबर चुनूंगा। नहीं जीजा जी, जो हो गया सो हो गया। अरे भाई, पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है। ला भाई, एक और चांस दे। नहीं जीजा जी, मैं भगवान नहीं हूँ। दया समझा, अपने वीरा को समझा। ये युगांडा जा रहा है, तुझे पता है
युगांडा जो एक बार जाता है ना लौट के कभी वापस नहीं आता है, तू कभी अपना वीरा से मिल नहीं पाएगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है टप्पू के पापा, देश विदेश में तो कई लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं। दया अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा था, आपने अहमदाबाद वाली ही उंगली चुनी थी। माय डियर जीजा जी, आपको सेकंड चांस चाहिए ना? चलिए मैं आपको सेकंड चांस देता हूँ, आप फिर से उंगली चुनिए, बराबर है? आपने ये वाली तो उंगली चुन ली, अब सिर्फ एक ही उंगली बची है। चलिए ये उंगली चुनिए। चल चल, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे नहीं खेलना, चल मुझे नहीं खेलना। अरे माय डियर जीजा जी मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों उंगलियां अहमदाबाद ही जाती है। हाँ अपने बहनों की कसम। अरे बेना की कसम बाहर आई है। क्या जीजा जी आप भी? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि आपको छोड़ के मैं युगांडा जाऊं? जीजा जी आप बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। I love you. 1 2 3 4 सुंदर मामा सुपरस्टार। अहमदाबाद का एक ही लाल। सुंदरलाल, सुंदरलाल। दोस्तों जेठालाल की सूझबूझ से सुंदरलाल इस चुनाव से हट तो गए, लेकिन इस वक्त परीक्षा की घड़ी आपके और मेरे सूझबूझ की है। जी हाँ, हमें अपनी सूझबूझ से अपने अपने क्षेत्र में एक सच्चे और अच्छे ईमानदार उम्मीदवार को चुनना है। जब सच्चे, अच्छे और ईमानदार और मजबूत उम्मीदवार चुने जाएंगे तभी तो देश को एक अच्छी और मजबूत सरकार मिलेगी, और जब देश को अच्छी, सच्ची और मजबूत सरकार मिलेगी तभी तो देश और आप और हम तरक्की कर पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक उसी तरह से जैसे गोकुल धाम में कब क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जो भी होगा होगा मजेदार, हंगामेदार, ठाकेदार। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।